वेल दोस्तों, मूवी है एक ऐसे व्यक्ति की जो कि 17,000 सालों से आज के समय तक जिंदा है। यह व्यक्ति महाभारत के समय से जिंदा है, लेकिन इस व्यक्ति ने महाभारत नहीं देखी है क्योंकि यह व्यक्ति अमेरिका से बिलोंग करता है, परंतु इसने हमारे यहाँ के गौतम बुद्ध का समय देखा है और यह व्यक्ति उनका चेला बन के भी रहा है। तो यह आदमी प्राचीन काल से आज के युग तक जिंदा है। तो हमारी इस मूवी में इस व्यक्ति की कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मूवी की शुरुआत में हमें जॉन नाम का आदमी दिखाते हैं जो कि अपना बोरी बिस्तर और सब कुछ सामान लेके अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर जा रहा होता है। जॉन वही आदमी होता है जो कि 17,000 सालों से जिंदा है और जॉन पेशे से एक प्रोफेसर होता है। जॉन के शहर को छोड़ने से पहले उसके बहुत सारे कलीग्स उससे मिलने के लिए आते हैं। यही घर के अंदर एक कलीग जॉन से कहता है, तुम 35 वर्ष की उम्र में अपना पूरा बोरी बिस्तर लेके शहर को छोड़ के जा रहे हो। तुम्हारा यह डिसीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारी उम्र कम भी होती तो चल जाता। और यहीं पे मेरा मानना है तुम्हें तो यहीं पे सेटल हो जाना चाहिए। उस आदमी की बातों से जॉन के सारे कलीग्स उससे एग्री होते हैं। इन्हीं के ग्रुप में एक और लेडी प्रोफेसर होती है और वो सबसे बताने लगती है कि जॉन 10 सालों से बिल्कुल ऐसा ही है। जॉन के चेहरे और शरीर पे 10 साल से उम्र का कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए यहाँ तक कि कॉलेज के सभी प्रोफेसर जॉन के इस राज को जानना चाहते हैं। जॉन सबसे बस यही कहता है कि मेरे कदम एक जगह पे नहीं टिकते हैं, मैं किसी भी जगह पे चला जाता हूँ और कुछ सालों बाद उसको छोड़ देता हूँ। यही जॉन के घर में एक प्रोफेसर होता है जो जॉन के घर की चीजों को देख रहा होता है। तभी घर में उसको एक ऐसा पत्थर मिल जाता है जो कि प्राचीन काल का होता है। और वैसे तो वो प्रोफेसर पत्थर देख के समझ जाता है कि ये 14 से 17,000 साल पुराना है। इस पत्थर को देख के जितने भी लोग वहाँ पे बैठे होते हैं सब लोग बहुत ज्यादा अचंभित होते हैं। यही हम जॉन को भी देखते हैं जो सभी लोगों के सामने बहुत ज्यादा परेशान सा लग रहा होता है। यहीं पे जॉन को देखते हुए एक प्रोफेसर उससे पूछ ही लेते हैं कि तुम इतने परेशान क्यों हो, अगर कोई वजह है तो हम लोगों से शेयर कर सकते हो। फिर जॉन सभी लोगों से कहने लगता है, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो मैं सभी लोगों से बताना चाहता हूँ और हो सकता है मैं तुम्हें जो बताऊं तुम लोगों को यह चीज बहुत ज्यादा सिली लगे। फिर जॉन सभी लोगों से पूछने लगता है कि अगर तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो कि प्राचीन काल से आज भी जिंदा है तो इस बात को लेके आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा। पहले तो सब लोग जॉन को घूर बस रहे होते हैं। फिर यहीं पे एक प्रोफेसर जॉन से कहने लगता है, क्या तुम इस टॉपिक पे कोई किताब लिख रहे हो, और अगर कोई ऐसी किताब लिख रहे हो तो ये काफी अच्छा प्लॉट है। और यहीं पे अगर कोई व्यक्ति 17,000 सालों से जिंदा है तो उसकी जो नॉलेज होगी उसका कोई भी हिसाब नहीं होगा, वो काफी इंटेलिजेंट और शार्प माइंड होगा। फिर यहीं पे दूसरी तरफ एक बायोलॉजी का प्रोफेसर होता है जो जॉन से कहने लगता है, प्राचीन काल से किसी का आज तक जीना इम्पॉसिबल है और इसके साथ ही आज के युग में जिस तरह से आदमी अल्कोहल पीता है, स्मोक करता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, यह सब चीजें उसके शरीर के सेल्स को मारती हैं और ये सारी चीजें एक स्लो पॉइजन है जो कि शरीर में धीरे धीरे असर करती हैं। इन सभी चीजों से हमारी उम्र भी घटती रहती है। लेकिन यहीं पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके शरीर के हर ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हों तो उसकी बॉडी के सेल्स धीरे धीरे अच्छे से बढ़ते हैं और हर सेल्स अपने आप को रिप्लेस करके नए सेल्स बनाते हैं, चाहे वो हमारे शरीर की स्किन हो या फिर किडनी या फिर लीवर। तो इसी के साथ ये पॉसिबल भी है कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है वो 1,000 सालों से जिंदा रह सकता है। प्रोफेसर इसके साथ ये भी बताता है कि हमारा एक युग था जिसमें सिर्फ जादू टोना चलते थे और इसके बाद लोगों का दिमाग और भी ज्यादा विकसित हुआ और लोगों ने साइंस को जाना। फिर लोग साइंटिफिक तरीके से सोचने लगे और इसी के साथ एक समय ऐसा था जहाँ पे कोलंबस एक समूह को लेकर दुनिया के अंत को ढूंढने निकला था। उस समय कोलंबस को सभी लोग पागल कहते थे। इसी टॉपिक के बाद जॉन कहने लगता है, मैं भी कोलंबस के साथ धरती का छोर ढूंढने के लिए गया था। शुरू में तो हमको लगता था कि धरती फ्लैट है और जैसे ही हम लोग धरती के छोर पे पहुंचेंगे हम लोग किसी खाई में गिर जाएंगे। जॉन की याद सुनते ही सभी लोग पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और जॉन को आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। यहीं एक प्रोफेसर जॉन से कहने लगता है, तुम कहना चाहते हो कि तुम एक आदि मानव थे और गुफा में रहा करते थे। फिर जॉन उन सभी के सामने घोड़ा जैसे बन जाता है और एक अजीब सी आवाज निकालता है। जॉन की इस हरकत को देख के सभी लोग हंसने लगते हैं। सभी लोगों को जॉन की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प लगती है, मगर कोई भी कंफर्म नहीं होता है कि जॉन 17,000 सालों से जिंदा है। यहीं सब लोग जॉन की कहानी को और भी ज्यादा सुनना चाहते थे। जॉन यहाँ पे सबसे कहता है, मैं हर 10 साल में अपनी जगह को बदल देता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी उम्र नहीं बढ़ती है। इसलिए मैं अपने सीक्रेट को छुपाने के लिए हर 10 साल में एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ। और जब मैं पैदा हुआ था मेरी उम्र 35 साल तक बढ़ रही थी, मगर अचानक मेरी उम्र बढ़ना बंद हो गई थी और जो मेरे साथी थे जो कि आदि मानव थे उनकी
उनकी उम्र बढ़ रही थी। वो मेरे देखते हुए बूढ़े हो जाते और मर जाते। इसके बाद मेरे सभी साथी सोचने लगे मैं उनकी उम्र चुराता हूँ। जिसके बाद मेरे सभी आदिमानव साथियों ने मुझे अपने यहाँ से भगा दिया। फिर मैं पूरब की दिशा में जाने लगा क्योंकि वहाँ से सूरज निकलता था। तो मैंने सोचा था वहाँ पे गर्मी होती है। मैंने बड़े बड़े ग्लेशियर को देखा है जहाँ प्राचीन काल में समुद्र नहीं हुआ करते थे, पूरा पानी ग्लेशियर में जमा होता था। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ग्लेशियर पिघलने लगे और उनका पानी एक जगह पे इकट्ठा होने लगा जिसको हम समुद्र कहने लगे। मेरी यात्रा में एक समय मैं हिंदुस्तान पहुंच गया था जो कि एक गौतम बुद्ध का समय था। गौतम बुद्ध प्रकृति को काफी अच्छे से समझते थे। उन वर्षों मैं गौतम बुद्ध का चेला बन के रहा करता था। वैसे तो गौतम बुद्ध ने मेरे अंदर भांप लिया था कि मेरे अंदर कुछ तो अलग है। तभी एक प्रोफेसर कहने लगता है जो कुछ भी तुम बता रहे हो हम लोगों ने यह सब किताबों में पढ़ा है। यहीं जॉन भी कहने लगता है मैं भी यह सब चीजें किताबों से रिकॉल कर लेता हूँ, पढ़ना ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था कि इतने सालों पुरानी चीजें याद रखूं। यहीं एक प्रोफेसर जॉन से कहने लगता है तुमने हमें यह सब चीजें क्यों बता दी? हो सकता है कि हम तुम्हारा यह सीक्रेट सभी लोगों से बता दें। जॉन यहाँ पे हंसते हुए कहने लगता है कोई भी तुम लोगों की बातों को नहीं मानेगा और अगर कोई मान भी जाता है तो वो कुछ सालों में यह सब चीजें भूल जाएगा। जॉन की यह बात सुन के कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। तभी हम उनके पास एक आदमी को आते हुए देखते हैं जिसका नाम विल होता है। विल भी उन्हीं लोगों का साथी होता है। सभी लोग विल को जॉन के बारे में बताते हैं। विल जॉन से कहने लगता है क्या तुम कभी बीमार हुए हो? जॉन बताता है कि वक्त के साथ साथ महामारी भी आई है। मैंने हर महामारी का सामना किया है। मुझे प्लेग, डेंगू, फीवर सब कुछ हुआ है लेकिन वक्त के साथ साथ मैं हमेशा ठीक हो जाया करता था। विल जॉन से थोड़ा सा नाराज होकर कहने लगता है कि जैसा मुझे पता चला है कि तुम्हारे साथी सोचते थे कि तुम उनकी उम्र चुराते हो, तो हो सकता है कि तुम एक वैम्पायर हो, तुम काला जादू जानते हो जिस वजह से तुम यहाँ सब कर पाते हो। इसके बाद विल अपनी गन को निकाल लेता है और जॉन की तरफ तान देता है और कहने लगता है तुम तो इस बंदूक से मरोगे भी नहीं। जॉन विल से कहने लगता है मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। वहीं बैठे सभी लोग विल को रोकने की कोशिश करने लगते हैं जिसके बाद विल उस घर से बाहर चला जाता है। फिर सभी लोग जॉन से बताते हैं हाल ही में विल की पत्नी की मौत हुई है, इसी वजह से शायद विल ने ऐसा व्यवहार किया है। इसके बाद जॉन विल से मिलने के लिए बाहर जाता है और उससे उसकी रिवॉल्वर मांगता है। विल जॉन को अपनी रिवॉल्वर दे देता है और वहाँ से चला जाता है। यहीं जॉन देखता है रिवॉल्वर में गोली नहीं होती है। इसके बाद जॉन फिर से घर पे आ जाता है। सभी लोग जॉन की कहानी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं और फिर सभी लोग जॉन से कहने लगते हैं तुम अपने बारे में और कुछ भी बताओ। जॉन सबसे कहता है मैंने गौतम बुद्ध से बहुत सारा ज्ञान लिया था, जिसके बाद मैं उस ज्ञान को मॉडर्न तरीके से सब में फैला रहा था और यह वो समय था जहाँ पे रोमन लोगों ने सभी में कब्जा कर लिया था और मैं उसी समय रोमन के खिलाफ सभी लोगों को भाषण दिया करता था। जिसके बाद रोमन की सेना ने मुझे सूली पे लटका दिया। यह सुनते ही कमरे में सब लोग खामोश हो जाते हैं। वहीं एक औरत होती है जिसका क्रिश्चियनिटी में काफी विश्वास होता है और वो धर्म को बहुत अच्छे से मानती है। वो जॉन से कहने लगती है मुझे पता था तुम अपने आप को जीसस क्राइस्ट गॉड कहोगे। जॉन कहने लगता है मैं खुद को कभी जीसस क्राइस्ट नहीं समझता था, बल्कि यह पदवी मुझे लोगों ने दी है और जब मैं सूली पे लटका था मैंने अपने दर्द को कंट्रोल कर लिया था और यह सब चीजें मैंने बौद्ध के साथ रह के सीखी थी। सूली पे लटकने के बाद मैंने अपनी सांस को भी रोक लिया था, जिसके बाद रोमन लोगों ने मुझे उतार के एक गुफा में डाल दिया था। इसके बाद मैं बस वहाँ से निकल के आगे बढ़ना चाहता था, मगर कुछ लोग ऐसे थे जिसने मुझे उस गुफा से निकलते हुए देख लिया था और भी सभी लोग मेरे फॉलोअर्स थे और उन सभी लोगों को मेरा जिंदा रहना एक करिश्मा लगा। इसके बाद मैं भी सभी लोगों से अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें करने लगा, लोगों से भोजन, आहार के बारे में और इसके साथ ही पर्यावरण के बारे में बताने लगा। यहीं एक प्रोफेसर होता है, वो कहता है मैं तुम्हारे हाथों में वो निशान देखना चाहता हूँ जहाँ पे कीलें ठोकी गई थी। जॉन कहता है मेरे शरीर में किसी भी घाव के निशान नहीं होते हैं। यहीं जॉन मुस्कुराते हुए सभी लोगों से कहने लगता है तुम लोगों को विश्वास है कि नहीं कि मैं कौन हूँ। जॉन के चेहरे पे वो मुस्कुराहट होती है, उसके शरीर में वो तेज होता है, जिसके बाद सभी लोग जॉन के ऊपर विश्वास करने लगते हैं। यहीं फिर से विल आ जाता है और वो साइकियाट्रिक होता है। वो जॉन से कहने लगता है तुम जो कुछ भी बोल रहे हो वो सब झूठ है, तुम यहाँ पे सभी लोगों की अटेंशन पाना चाहते हो इसलिए तुम ऐसी कहानी बता रहे हो। जिसके बाद जॉन भी कहने लगता है हाँ मैं सबसे झूठ बोल रहा था, मैं सिर्फ कहानी सुना रहा था। यहीं सब लोगों का दिल बिल्कुल टूट जाता है और वो एक एक करके जॉन के घर से जाने लगते हैं। मगर उन्हीं के बीच में एक जॉन की गर्लफ्रेंड होती है जो कि जॉन के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास कर बैठती है और फिर इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है। दोस्तों इस मूवी का नाम है द मैन फ्रॉम अर्थ। यह मूवी 2007 साल में रिलीज हुई थी। इसकी लेंथ है 89 मिनट। इसके साथ ही यह मूवी साइंस फिक्शन पे
पे बेस्ड है, जिसका रियल लाइफ से कोई भी नाता नहीं है। इस मूवी का 2017 में एक सीक्वल आया था जिसका नाम था हॉलीकिन। हॉलीकिन मूवी की पूरी स्टोरी द मैन फ्रॉम अर्थ से ली गई है। इसके साथ ही द मैन फ्रॉम अर्थ मूवी के डायरेक्टर का नाम है रिचर्ड शेकमैन। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।